Good morning, students. Class second, chapter 4, English first. Chapter title is Importance of Trees. यहाँ पर आपको पेड़ों की महत्वता के बारे में बताया जाएगा. Okay, students. Myself Asmi Zaidi. I am your English teacher. So let's start. It is an interesting conversation between father and son. Interesting यानी कि दिलचस्प. Conversation यानी कि बातचीत. यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में एक दिलचस्प बातचीत हो रही है. दे डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीज दैट हाउ दे आर यूजफुल टू अस. वे डिस्कस कर रहे हैं क्या पेड़ों के बारे में कि वे हमारे लिए किस तरह यूज़फुल होते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं. चलिए देखिए, बेटा बोल रहा है पहले. करण, डैड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स हैंस यू डोंट गेट टाइम टू प्ले विद मी. बेटा कहता है अपने पिता से कि आपने पौधों की देखभाल में बहुत समय बिताया, लेकिन आप मेरे साथ खेलने का समय नहीं मिलता है आपको. तो फादर बोलते हैं स्माइलिंग एट हिज सन, अपने मतलब पुत्र को, अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहते हैं, माय डियर मेरे प्रिय पुत्र, माय डियर मेरे प्रिय, दिस इज़ नॉट द रीज़न, यह कारण नहीं है. डोंट यू नो, तुम नहीं जानते. ट्रीज आर वेरी सिग्निफिकेंट टू अस इन सेवरल वेज. जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं, महत्वपूर्ण हैं. मतलब कई मायनों में जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट दीज ट्रीज. हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते. ओके स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली. करण कहता है एग्जैक्टली यानी कि वास्तव में. डैड, अवर साइंस टीचर टॉट अस दैट इफ़ देयर वर नो ट्रीज. हमारी जो साइंस टीचर है वो हमें पढ़ाती हैं कि अगर पेड़ नहीं होते, कोई भी पेड़ नहीं होता, तो वी विल नॉट बी एबल टू लिव ऑन अर्थ. तो हम धरती पर जीवित नहीं रह सकते थे. दिस हैपन बिकॉज प्लांट्स और ट्रीज इनहेल द पॉल्यूटेड एयर दैट वी एक्सेल एंड गिव अस क्लीनर फ्रेश एयर. इसका मतलब यह है कि दिस हैपन्स मतलब यह होता है कैसे, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर जो गंदी वायु है, हवा है, उसको अपने अंदर ले लेते हैं और एक्सेल फिर अब जो वो निकालते हैं अच्छी वायु, तो उसे हम एक्सेल कर लेते हैं. ओके, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस दूषित हवा में सांस लेते हैं जो मतलब हम छोड़ते हैं, और हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा मिलती है. किससे? पेड़ों से. फादर, यस, हाँ. सेवरल मोर थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज. मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किससे लेते हैं? पेड़ों से लेते हैं. दे प्रोवाइड अस फ्लावर्स, में हमें फूल देते हैं, फ्रूट्स फल देते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां देते हैं, सेरेल्स एंड पल्सेस अनाज और दालें देते हैं. वी ऑब्टेन टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज. हम लकड़ी उन पेड़ों से प्राप्त करते हैं. द ट्रीज थ्रो विच फर्नीचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स और मेड, जिनसे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं. ट्रीज आल्सो गिव अस गम. जो पेड़ हैं वो हमें गम भी देते हैं, गोंद, रबड़ एंड वुड, रबड़ और लकड़ी भी देते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स टू, और काफ़ी सारी चीज़ें और देते हैं. करण, वन थिंग डैड, एक चीज़ पापा, आर ट्रीज नॉट यूजफुल टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्या जो पेड़ पौधे होते हैं वो जानवरों और पक्षियों के लिए लाभकारी नहीं होते हैं? फादर, ऑफ कोर्स दीज ट्रीज आर द होम्स ऑफ मोस्ट एनिमल्स. जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी सारे जो जानवर हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, उनके घर हैं. ट्रीज गिव द शेल्टर टू एनिमल्स. जो ट्रीज हैं वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, एंड फूड इन ऑर्डर टू, और भोजन भी देते हैं. करण, डैड वी टेक रेस्ट अंडर देयर शेडो इन सनी डेज. हम धूप के दिनों में इनकी छाया में आराम करते हैं. फादर, यस यू आर राइट, तुमने सही कहा. डोंट यू नो हाउ डज रेन. क्या तुम जानते हो कि बारिश कैसे आती है? तो करण, इन माई ओपिनियन, मेरे राय में, ट्रीज ब्रिंग रेन्स फॉर अस. जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बारिश लाते हैं. इन लॉट्स ऑफ ट्रीज गेट मोर रेनफॉल. एक से ज़्यादा अधिक जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा रेनफॉल लाते हैं. व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब बारिश तेज़ होती है, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली. दिस इज़ द रीज़न द सॉइल डज नॉट रन ऑफ. यही वजह है कि जो सॉइल है वो इधर उधर नहीं भागती है. व्हाट वंडरफुल थिंग्स द ट्रीज आर.
कितनी अच्छी आश्चर्यजनक चीज़ है पेड़ों के बारे में। डोंट सम पीपल यूज़ वुड फॉर कुकिंग। क्या तुम नहीं जानते हो कुछ लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। डोंट सम पीपल यूज़ वुड फॉर कुकिंग, जो कुछ लोग जो हैं वो लकड़ियों को किस लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग खाना बनाने में। इस ट्रीज़ आर बीइंग कट फॉर वुड, इसके जो ये जो ट्रीज़ हैं वो कटते हैं किसके लिए, लकड़ी के लिए। एंड टू बी यूज एज फ्यूल, और एज मतलब ईंधन के रूप में काम आता है। शुड नॉट बी प्लांट मोर ट्रीज, क्या हमें और पौधे नहीं लगाने चाहिए। नो डाउट, कोई शक नहीं। ट्रीज आर कट डाउन टू मेक हाउसेज, जो पेड़ पौधे कटते हैं उनसे हमारे घर बनते हैं। इफ ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ पौधे कटते हैं, द लैंड विल टर्न इनटू डेजर्ट, तो जो धरती है वो किस में बदल जाएगी, उसमें रेगिस्तान में। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, सुनसान बंजर बन जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, वो मरुस्थल बन जाएगा। उससे क्या होगा कि मतलब आप जो ताज़ी हवा सांसें लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए जितने पेड़ कम होते जाएंगे उतना हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इन पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दिस इज़ वाई वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ही भारत में। इसीलिए यही रीज़न है कि इसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं और लोगों को यही बताते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। देयर इज़ अ कॉज बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल, वी नीड टू एक्ट वाइजली टू सेव अर्थ, आवर अर्थ। मतलब इसके पीछे ये जो वन महोत्सव होता है इसके पीछे एक रीज़न है इसको सेलिब्रेट करने के, कि हमें बहुत ही समझदारी से अपनी धरती को बचाने के लिए काम करना होगा। करण, यू आर ट्रू डैड, आप सच बोलते हैं डैड। लेट अस प्लांट मैनी ट्रीज अराउंड एम्प्टी लैंड, जो खाली जगह है वहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं अपने चारों तरफ। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक पढ़ने में मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व। एंड ऑल्सो प्लांटेशन कीजिए प्लीज़, अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाइए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप सेफ अर्थ। ओके, थैंक यू।